सेकेंड न्यूमेरिकल है कूलम्ब्स लॉ बेस्ड। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूं। टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस 2.0 into 10 to the power minus 8 coulomb each are joined by an insulating string of length 1 meter and the system is kept on a smooth horizontal table. Find the tension in the string बोल के। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर दो चार्ज पार्टिकल रखा गया है, दोनों का चार्ज सेम है। Q1 इक्वल टू 2.0 इंटू 10 to the power minus 8 कूलम और Q2 इक्वल टू 2.0 इंटू 10 to the power minus 8 कूलम। और ये दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया है, दोनों चार्ज पार्टिकल को एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से अटैच किया है। तो सेम टाइप के चार्जेस है, तो इसलिए यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है जो अवे फ्रॉम द सेंटर बोल के रहता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमको पता है। ये फोर्स F21 और ये फोर्स जो है ना F12, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ये फोर्स की वजह से ये थ्रेड में, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें एक टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन क्रिएट होता है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दोनों तरफ फोर्स सेम है, तो खाली एक टेंशन रहता है, किसी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन T इक्वल टू F12 इक्वल टू F21, दोनों फोर्स को सेम इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला रखो, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और यहाँ पे ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू Q1 Q2 दोनों सेम है, तो उसलिए तब क्या होता है स्क्वायर 2.0 इंटू 10 to the power minus 8 कूलम डिवाइडेड बाई 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर 9 इंटू, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 इंटू 4 और यहाँ पे 10 to the power 9 इंटू 10 to the power minus 16, 10 to the power minus 16। ये 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद कितना होगा 36 इंटू 10 to the power minus 7। यूनिट इज कूलम। टेंशन का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लेना है। 3.6 इंटू 10 to the power, यहाँ पे क्या होगा, ये 6 होगा, ये न्यूटन। ये आंसर, ये जो है ना टेंशन इन द स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड न्यूमेरिकल है कूलम्ब्स लॉ बेस्ड। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 into 10 to the power minus 7 कूलम and 3 into 10 to the power minus 7 कूलम placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो यहाँ पे क्या है, 2 चार्ज स्फीयर्स रखा गया है। एक का चार्ज Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power minus 7 कूलम और Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10 to the power minus 7 कूलम। और ये दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है, सेंटर का डिस्टेंस जो है ना 30 सेंटीमीटर है। R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में रखेंगे तो कितना होगा 30 इंटू 10 to the power minus 2 मीटर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोला है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, रिपल्शन फोर्स रहेगा अवे फ्रॉम इट। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है वो डिस्टेंस हाँ हो गया ना, तो यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करने के बोला, व्हाट इज द फोर्स बोल के, ठीक है। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻7, 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 30 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। चलो इक्वल टू, तो ये 9 और ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 होगा, और ये 10⁻, ये +9, यहाँ पे 10⁻- दोनों माइनस है तो ये 14 होगा, डिवाइडेड बाई, तो ये 900 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 कट हुआ, 2 रह गए -2। अब यहाँ पे देखो, ये 9 जा कट हुआ, इक्वल टू कितना रहा, 6 इंटू 10⁻, ये +9 और यहाँ पे -14, ये ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 6 इंटू 10⁻, ये 11, इसमें से माइनस करने के बाद कितना होगा, 3। ओके, ये फोर्स दोनों के बीच में का फोर्स है।